Namaste, I am JVN Swarnima, Assistant Professor in Jayoti Vidyapeeth Women's University. Today we will talk about a topic from estimation and costing, which is numerical based on preliminary estimate. In the previous session, we were talk about a topic that is types of estimate. In the types of estimate, the first estimate is approximate estimate or preliminary estimate. In this session, we will talk about the numerical based on that estimate. The first question is prepare an approximate estimate of building project with the total plinth area of all building is 1000 meters square. And from following data, first is plinth area rate is 5000 per meter square, cost of water supply at the rate 8% of cost of building, cost of sanitary and electrical installation each at the rate 7.5% of cost of building. Fourth is cost of architecture features at the rate 1% of building cost. Fifth is cost of contingencies at the rate 3% of building cost. And the sixth is supervision charge 8% of overall. Okay. So, फर्स्टली हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, ठीक है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, हमको यहाँ पे गिवन है प्लिंथ एरिया 1000 मीटर स्क्वायर है और प्लिंथ एरिया रेट भी हमको गिवन है जो कि क्या है 5000 पर मीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग हमारी क्या होगी, जो प्लिंथ एरिया है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसकी रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 मीटर स्क्वायर को 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग जो है हमारी वो आ जाएगी। अब इस कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग के अकॉर्डिंग जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, देखिए हर एक जो चीज है, वाटर सप्लाई हो, सैनिटरी हो, इलेक्ट्रिकल हो, आर्किटेक्चरल फीचर्स हो, कंटीजेंसीज हो, वो सारी चीजें यहाँ पे क्या गिवन है, बिल्डिंग की कॉस्ट से रिलेटेड है। तो अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई चार्जेस 8% दे रखा है, यानी 8% किसका दे रखा है, बिल्डिंग ऑफ कॉस्ट का। तो 8% अब किसका निकालेंगे, बिल्डिंग ऑफ कॉस्ट का, वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ सैनिटरी एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन हमको 15% दे रखा है बिल्डिंग ऑफ कॉस्ट का, तो हम उसका बिल्डिंग ऑफ कॉस्ट का यहाँ पे 15% निकाल देंगे, तो वो हमारे पास यहाँ पे निकल के आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ आर्किटेक्चरल फीचर्स निकालेंगे जो कि हमको 1% दे रखा है, तो इस 1% का हम यहाँ पे निकालेंगे बिल्डिंग ऑफ कॉस्ट से, तो हमारे पास ये आर्किटेक्चरल फीचर आ जाएगा। फिर हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ कंटीजेंसीज भी हमको क्या दे रखी है इस क्वेश्चन में, कंटीजेंसीज तो दे रखी है, वो भी कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग के बेसिस पे दे रखी है। तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग के बेसिस पे अगर वो दे रखी है तो हम यहाँ पे वो निकाल देंगे अकॉर्डिंग बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। फिर उसका क्या करेंगे, जितनी भी अब तक जो टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग थी वहां से लेके अब तक जितने भी हमने कॉस्ट निकाली उसका क्या करेंगे, टोटल सम कर देंगे। अब ये जो सम होता है इस सम के ऊपर क्या बेस्ड होता है, जो भी सुपरविजन होगा, क्योंकि हमारा जो सुपरविजन होगा वो सब कुछ बनने के बाद ही हम सुपरविजन करवाते हैं, तो हमारा सुपरविजन वो उसके बाद होगा टोटल कॉस्ट के बाद। तो टोटल कॉस्ट का जो 8% होगा यहाँ पे, क्योंकि दे रखा है 8% ओवरऑल, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसका 8% निकालेंगे और 8% निकाल के जो भी वैल्यू आएगी उसको जो हमारा टोटल निकला उसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, ग्रैंड टोटल निकल जाएगा, यानी हमारी क्या निकल जाएगा, जो हमारा अप्रोक्सीमेट है कॉस्ट है वो हमारे यहाँ पे निकल जाएगी। और ये एक तरह का क्या होगा, प्रीलिमिनरी एस्टिमेट या फिर अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भी सेम है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है, क्या चेंजेस है हम देखते हैं। क्वेश्चन है प्रिपेयर अ preliminary estimate of building project with a total plinth area of building 1500 meters square. Given that plinth area rate 950 meters square, extras for special architectural treatment 1.5 of building cost, extra for water supply and sanitary installation 5% of building cost, extra for internal installation 14% of building cost, extra for services 6% of building cost। और यहाँ पर अब देखिए कंटीजेंसी जो दे रखी है वो 3% दे रखी है और सुपरवाइजन चार्ज भी दे रखा है वो 8% दे रखा है। इनके यहाँ पे कुछ नहीं बता रखा कि ये ओवरऑल पे होगी या बिल्डिंग कॉस्ट पे होगी। तो हमेशा हमने जब कंटीजेंसीज पढ़ा था तो हमने क्या कहा था, कंटीजेंसी किस पे लगता है, जो हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसके ऊपर हम जो कंटीजेंसीज चार्ज है वो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर भी हमने वही अप्लाई करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिल्डिंग कॉस्ट निकालेंगे, कैसे, क्योंकि हमको कितना दे रखा है, एरिया 1500 मीटर दे रखा है, मीटर स्क्वायर दे रखा है, प्लिंथ एरिया रेट क्या है, RS 950 पर मीटर स्क्वायर पे लगेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 1500 को 950 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, स्पेशल आर्किटेक्चरल ट्रीटमेंट जो हमको दे रखा है 1.5% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट, हम वो निकाल देंगे इसके बेस बिल्डिंग कॉस्ट के बेसिस पे। फिर हम वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंस्टॉलेशन निकाल देंगे 5% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट, ठीक है। फिर इंटरनल इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन निकाल देंगे 14% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। ये सारी चीजें क्या है, अदर सर्विसेज 6% ऑफ बिल्डिंग, ये सारी क्या बिल्डिंग कॉस्ट पर डिपेंडेंट है। तो बिल्डिंग कॉस्ट के बेसिस पे जितना भी परसेंट यहाँ पे बोला जा रहा है उतना उतना हम इसको यहाँ पे निकाल देंगे। फिर उसके बाद जो भी वैल्यूज आएगी यहाँ से लेके बिल्डिंग कॉस्ट से लेके अदर चार्जेस तक, ये हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ऐड करके हमारे पास क्या आएगा, टोटल कितना आ जाएगा। अब हमने क्या निकालना है, कंटीजेंसीज निकालना है। कंटीजेंसी क्या है, जो हमारा एस्टिमेट आया, एस्टिमेटेड कॉस्ट आई, उसके ऊपर ओवरऑल हम इसको निकालेंगे। तो ओवरऑल 3% हमको निकालना है इस कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट का, वो हम निकाल देंगे। और हमको सुपरविजन चार्ज भी उसी ओवरऑल कॉस्ट का निकालना है, तो यहाँ पे हम निकाल देंगे। और इन दी एंड हम उसका क्या करेंगे, ग्रैंड टोटल कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि प्रिपेयर अ प्रिलिमिनरी एस्टिमेट ऑफ अ बिल्डिंग प्रोजेक्ट ऑफ 4-story ऑफिस हैविंग कारपेट एरिया ऑफ 2000 square meter for obtaining the administrative approval for of government given the following data. It may be assumed that 30% of build-up area will be taken by the corridors, verandas, laboratories, and staircases, etc. And 10% of build-up area will be occupied by walls. ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 30% जो बिल्डअप एरिया है वो क्या है, कॉरिडोर, वरांडा, स्टेयरकेस, इन सब से बना हुआ है। और जो 10% होगा वो वॉल का है, ठीक है, तो वो हमको दे रखा है। लेकिन यहाँ पे देखिए टोटल एरिया नहीं दे रखा, टोटल प्रिंट एरिया हमको यहाँ पे नहीं गिवन है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल प्रिंट यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि प्लिंथ एरिया रेट पे ही प्लिंथ एरिया पे ही हमारी क्या है, प्लिंथ एरिया रेट है, जिसके बेसिस पे हम लोग को क्या करेंगे, बिल्डिंग कॉस्ट हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा ड्यू टू डीप फाउंडेशन कितना होगा, क्या 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 होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन कितना होगा, अदर सर्विसेज, कंटीजेंसी, सुपरविजन चार्ज, ये सारे यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बिल्डअप एरिया या फिर प्लिंथ एरिया को फाइंड आउट करेंगे। माना कि हमने जो एक्स है वो हमारा बिल्डअप एरिया या फिर प्लिंथ एरिया हमने माना, तो एक्स क्या है, कारपेट एरिया प्लस जो हमारा 30% ऑफ बिल्डअप एरिया है और जो 10% ऑफ बिल्डअप एरिया हमको यहाँ पे हमने गिवन है। यानी कि ये जो कारपेट एरिया है हमको यहाँ पे गिवन है, ठीक है, कारपेट एरिया। और हमको क्या गिवन है, 30% बिल्डअप एरिया किसका गिवन है, कॉरिडोर्स, वरांडा, ईटीसी का गिवन है। और 10% किसका गिवन है, वॉल का। तो ये सब मिलके ही हमारा क्या बनेगा, एक प्लिंथ एरिया या फिर बिल्डअप एरिया। टोटल बिल्डअप एरिया यही होगा, ऑब्वियसली बात है। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 2000 स्क्वायर मीटर हमको गिवन है कारपेट एरिया, 30% ऑफ बिल्डअप एरिया हमने माना एक्स है, तो वो कितना हो गया, 30/100 इंटू एक्स हो गया। और 10% ऑफ बिल्डअप एरिया यानी 10/100 इंटू एक्स हो गया, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जो क्या होगी 10,000/3 स्क्वायर मीटर हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, प्लिंथ एरिया निकल गया। अब प्लिंथ एरिया रेट हमको गिवन है 950 पर स्क्वायर मीटर यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिल्डिंग कॉस्ट निकाल देंगे। बिल्डिंग कॉस्ट को क्या करेंगे, हमारे एरिया से, प्लिंथ एरिया से प्लिंथ एरिया रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसके बाद क्या क्या दे रखा है, फाउंडेशन 1% दे रखी है, 0.5% आपको आर्किटेक्चरल ट्रीटमेंट दे रखा है, सप्लाई वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन 6% दे रखा है, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन 12.5% दे रखा है, अदर सर्विसेज 5% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। ये सारी चीजें क्या दे रखी है, बिल्डिंग कॉस्ट से रिलेटेड दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, बस सीधा से सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे और बिल्डिंग कॉस्ट के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, बस हमको क्या करना है, इसके बाद इसका टोटल कर देना है। टोटल करते ही क्या होगा, हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यूज के बेसिस पे क्या होगा, हमारी कंटीजेंसीज और सुपरविजन चार्ज अप्लाई होंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग इसके बेसिस पे क्या करेंगे, कंटीजेंसी और सुपरविजन चार्ज फाइंड आउट कर लेंगे। और फाइंड आउट करके जैसे हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर देंगे। और यही हमारा क्या होगा, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट होगी या अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट कहलाएगा हमारी 4-story बिल्डिंग का। आई होप आपको इस सेशन में कोई डाउट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट इफ यू हैव एनी doubt or query, then please mention it in a comment box. I'll resolve it. This session is powered by Digital Version 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.